नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश के हालात बेहद खराब है। मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश की बात कर रहा हूं। पूरी मोदी सरकार बल्कि नहीं कहिए भारत सरकार। भारत सरकार, भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब आईसीयू में है। मोदी सरकार सुरक्षित है और मोदी सरकार आने वाले कुछ सालों तक सुरक्षित ही रहेगी, क्योंकि देश में जिस तरीके से देश को नियंत्रित किया जा रहा है, तमाम चीजों को, और सबको हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला करके कंट्रोल किया जा रहा है। सरकार की भूमिका, सरकार साथ है, गुंडे सड़क पर हैं, धर्म के नाम पर राजनेता उसमें शामिल हैं, और लोग जो है तमाशबीन बनकर देख रहा है। हिंदू राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं। भारत सरकार, इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार न्याय व्यवस्था, चूंकि भारत सरकार जो है वो संविधान सम्मत सरकार होनी चाहिए। भारत सरकार जो संविधान कहता है उसका पालन करवाने का काम है, उसको मजबूत करने का काम है भारत सरकार का। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, कोई झगड़े ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई अपराध ना हो। अगर अपराध हो तो पुलिस व्यवस्था उस पर कार्रवाई करे, मुकदमा करे, न्यायालय के सामने लाया जाए तो उसको सजा दी जाए, और आम आदमी को लगे कि गुंडे असुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आम आदमी असुरक्षित है, गुंडे सुरक्षित है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्या है ये। ये वीडियो है क्रिसमस के मौके पर उत्तरा ये क्या उसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़, क्षमा कीजिएगा, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ हुई थी। तोड़फोड़ के बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको जमानत मिली और उसके बाद उनका स्वागत सत्कार किया गया। वो जो आपने देखा वीडियो, तो सजे धजे लोग, फिर से एक बार वीडियो दिखा दीजिए, वापस में दिखाने कहूंगा। ये जो सजे धजे लोग हैं, तो ये जो लोग जो कंधे पर हैं सजे धजे कपड़े में, गेरुआ वस्त्र, लाल रंग दिख रहा है, वो वही लोग हैं जो मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की जो सजावट थी, जो उसको तोड़ फोड़ किया उन्होंने, और उसका इनाम मिला। ये वीर लोग थे, उसका इनाम मिला। इसके अलावा देखिए कि क्रिकेट को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ है, और खास करके क्रिकेट को लेकर के क्या हंगामा कहिए उसको, शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है। और शाहरुख खान ने जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको खरीदा है 9 करोड़ 20 लाख में। और उसको लेकर के भारत के कई सारे लोग, हालांकि मीडिया कह रहा है धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने, कोई धार्मिक और सामाजिक संगठन नहीं, ये धर्म के नाम पर सांप्रदायिक लोगों का संगठन है, सामाजिक संगठन के नाम पर गुंडों का संगठन है, जो समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, जो समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते हैं, उन लोगों का संगठन है। कहा जा रहा है कि उसके विरोध के बाद बीसीसीआई ने अपना निर्णय चेंज किया। पहले कहा गया था कि ये सरकार जो है उसके खिलाफ नहीं है, और बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है, दुश्मन राष्ट्र नहीं है। फिर बाद में आया कि बीसीसीआई के सचिव जो है देवजीत सैकिया, उन्होंने कल सुबह कहा कि जो घटनाक्रम सामने आया, घटनाक्रम क्या आया, घटनाक्रम ये आया कि संगीत सोम जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बीजेपी के, उन्होंने
पब्लिक मीटिंग में कहा कि राहुल, ये जो शाहरुख खान है वो गद्दार है, राक्षस है। एक कदम और आगे बढ़े, एक और बीजेपी के नेता है गुर्जर, उन्होंने कहा कि ये जो शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान राक्षस है, इसकी फिल्म मत देखना। नंद किशोर गुर्जर। एक और वीडियो मैं देख रहा था, उसमें मथुरा की हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष एक लेडी, ठीक से बात नहीं कर सकती, खड़ी नहीं हो सकती, वो विरोध कर रही हैं और बता रही हैं कि जो शाहरुख खान की जीभ काट कर लाएगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इनसे पहले जो है संगीत सोम को बोलने के बाद देवकी नंदन ठाकुर एक है, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक है, लेकिन आजकल ये सब धर्म गुरु हो गए हैं। लोग, अखबार के लोग, मीडिया के लोग धर्म गुरु कह के संबोधित करते हैं। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहनों और बेटियों का रेप किया जा रहा है, और उसके बावजूद जो है ये शाहरुख खान कैसे बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। और उनका कहना है कि देश ने आपको 500,000 रुपया के पर डे कमाने वाले से स्टार बनाया, करोड़पति बनाया, और उसका ये कर चुका रहे। ये देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है। उसके बाद फिर एक और नेता है संजय निरुपम, जो अब शिवसेना में है, पहले कांग्रेस में थे, इसके पहले शिवसेना बाल ठाकरे के साथ थे जब वो शिवसेना एकजुट थी। संजय निरुपम ना बोले इस पर कैसे हो भाई? तो संजय निरुपम ने भी कहा, और कहा कि शाहरुख खान से अपील की उन्होंने कि आप हटाइए इसको, मुस्तफिजुल, और कहा कि जब पूरा देश बांग्लादेश को लेकर गुस्से और नाराजगी में है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बांग्लादेश की के खिलाड़ी को हटा दें। इस सुर में सुर मिलाया जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है शिवसेना, उसके भी प्रवक्ता ने। फिर जो है कई और बाबा हैं, राम भद्राचार्य हैं, धीरेन्द्र शास्त्री है, उन लोगों ने भी इसको हटाने की मांग की और शाहरुख खान के खिलाफ तमाम अनाप शनाप बातें की। और जबकि एक सच्चाई ये भी है कि देखिए, सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करने जा रहा है, भारतीय टीम वहां जा रही है, और वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी, और इस सीरीज में 3 वनडे और 3T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशंस प्रभारी हैं शहरियार नफीस, उन्होंने कहा कि भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को होंगे, जबकि T20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। और ये जो शाहरुख खान का विरोध है, चूंकि वो मुसलमान है, केकेआर में जो है और भी जूही चावला उनके पति भी पार्टनर है, और सबसे अलग बात हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सेकेंडरी है। आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? क्रिकेट में कौन खेलेगा नहीं खेलेगा ये बीसीसीआई तय करती है। बीसीसीआई किसके हाथ है? बीसीसीआई के मुखिया कौन है? अध्यक्ष कौन है? जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी है। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन है वो भी छोड़ दीजिए, जो बिना भारत सरकार की इजाजत के कैसे हो सकता है? और इसीलिए परसों जो बयान था उसमें ये था कि बीसीसीआई को कोई निर्देश नहीं आया है, क्योंकि और भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, दुश्मन वाला संबंध नहीं, इसलिए उनके खिलाड़ियों का आना जाना रहेगा। लेकिन ये जान करके खड़े किए गए, यही बीजेपी का या कहीं आरएसएस का दोहरा चाल है, दोहरी चाल है। मुंह में राम बगल में छुरी, पहले कुछ कहेंगे पीछे कुछ करेंगे, और ये लगा देते हैं अपने घोड़ों को, दौड़ो सरपट। और जो देश का जो संवैधानिक ढांचा है, देश का जो सामाजिक ढांचा है, उसको छिन्न भिन्न कर दो, उसको तोड़ के खत्म कर दो।
और दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है। कल तक हम खाली पाकिस्तान और चीन को दुश्मन मानते थे, अब नेपाल भी हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन जो है बांग्लादेश भी है, और अभी पता नहीं कौन कौन देश होंगे। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय रहते हैं, उनकी चिंता किसी को है? काहे की चिंता होगी जब अपने देश के भीतर रह रहे लोग, जिनके वोट से सरकार बनती है, उनकी चिंता नहीं है इनको, तो देश के बाहर रह रहे लोगों से क्या चिंता? और पूरा तंत्र आमादा है देश की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देना। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें दो लड़की थी, दो लड़की से एक तीसरी लड़की जो जर्नलिस्ट सवाल करती है कि उत्तर प्रदेश में क्या बदला, कुछ बदला है? छोटी सी मतलब 18 20 22 साल की होगी। उस लड़की ने कहा कि हाँ बदला है ना, बदमाशी बढ़ गई है। लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत सरकार को फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी सरकार आम आदमी के वोट से चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव नहीं जीतती। उसके पास कॉरपोरेट है जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स द्वारा कंट्रोल्ड है, उनके पास और जो जांच एजेंसियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके नेताओं को कंट्रोल कर रहे हैं। याद कीजिए अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया गया था। अभी अजीत पवार जो है पिछले लंबे समय से पिछली सरकार में भी इनकी सरकार पे शामिल रहे, वित्त मंत्री बनाए गए। और अभी एक वीडियो उनका चल रहा है जिसमें अजीत पवार कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगाया गया था 70,000 करोड़ के घोटाले का, और हम सरकार में उनके साथ हैं। तो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, प्रधानमंत्री तक, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक गीत गा रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने। वो घोटालेबाज जो है वो देशभक्त हो गए। वो सारी कंपनियां जो लूट करके खा रही, ये बांग्लादेश के नाम पर जो है जिस तरह से शाहरुख खान को देशद्रोही कहने पे तुले हुए हैं, उस बांग्लादेश को बिजली भेज रहे हैं अडानी। झारखंड के गोड्डा में जो बिजली बनाने का घर बना हुआ है, वहां से बिजली जाती है बांग्लादेश, जो स्पेशली बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए ही बनाया गया है। अडानी देशभक्त हैं, वो अडानी देशद्रोही नहीं है। उनकी जीभ काट करके कोई नहीं मांगेगा कि हम 1 लाख रुपया देंगे, जीभ काट लो उसकी, क्योंकि हैसियत नहीं है, लापता हो जाएंगे ऐसा कहने वाले। शाहरुख खान जो है मुसलमान है, उनको डराया जा सकता है, या कोई हिंदू है उसको भी डराया जा सकता है। हिंदू भी पीटे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हिंदू भी मारे जा रहे हैं, उसकी परवाह देवकीनंदन ठाकुर को नहीं है, रामभद्राचार्य को नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, 3 हिंदू मारे गए हैं और अलग अलग कारणों से मारे गए हैं, जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए सरकार है। और अगर आपको लगता है कि सरकार निकम्मी है, तो आप जाइए सरकार से निवेदन कीजिए, मोदी सरकार से कहिए कि हमें 2 करोड़ लोग जाना चाहते हैं बांग्लादेश, और जिन लोगों ने हिंदुओं को मारा है उसको सबक सिखाएंगे। जाइए, नहीं जाएंगे, इनको तमाशा करना है, इनको सरकार के लिए बैटिंग करनी है, मोदी सरकार के लिए वोट जुटाने का काम करना है, और मोदी सरकार उसके बदले उनको पुरस्कृत करती है। कभी नहीं सुना होगा किसी ये प्रवचनकर्ताओं के यहाँ कोई ईडी इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो, सीबीआई जांच कर रही, बल्कि है तो सच ये कि जो रेपिस्ट हैं ये लोग, राम रहीम हो चाहे आसाराम हो, उनको पेरोल दिया जाता है। जो सेंगर को छोड़ा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, वो तो आप सबको पता ही। और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, बाबा साहब की तस्वीरें जलाई जा रही है, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, और सड़क पर खुल करके अब मारपीट शुरू हो गई है। इस देश में न हिंदू सुरक्षित है, इस देश में न मुसलमान सुरक्षित है, इस देश में न क्रिश्चियन सुरक्षित है, इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तो सिर्फ गुंडे। 11 साल में मोदी सरकार की उपलब्धि है कि देश में गुंडे सुरक्षित है,
जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, जाति के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, प्रांत और भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, वो सुरक्षित है। लेकिन जो संविधान सम्मत तरीके से इस देश में जीना चाहते हैं अपने अधिकारों के साथ, उनकी जान संकट में है। वो महंगाई की वजह से मारे जा रहे हैं, वो गंदा पानी पी करके मारे जा रहे हैं, वो प्रदूषित हवा सांस के तौर पर देह में भर करके बीमारी से मारे जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर वो जो है लाइन में लगे हुए ठंडी में सोते हैं कि हमारा नंबर आ जाए हॉस्पिटल में। और खाली हॉस्पिटल के बाहर नंबर नहीं लगते, जब बच्चों का एडमिशन होता है, अभी देखिए महीना आ गया है, जब बच्चों का एडमिशन होता है स्कूल में, तो माँ बाप उनकी लंबी लाइन लगाते हैं बड़े बड़े स्कूलों के बाहर ठंड में। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, और वो ज्यादातर जो अच्छे स्कूल है जिसके बाहर लाइन लगाते हैं माँ बाप, वो अच्छे स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। हजारों स्कूल है इस देश में जो क्रिश्चियन मिशनरी चलाते हैं, लेकिन मिशनरी चलाने वाले फादर हो या क्रिश्चियन हो, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, कई वीडियोज आपने देखे होंगे। एक वीडियो हमने आपको दिखाई दिया कि मैग्नेटो मॉल में जो किया, उनको कैसे सर माथे को घुमाया जा रहा है। ये क्या है? भारत सरकार आईसीयू में, हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था आईसीयू में, क्योंकि न भारतीय न्याय व्यवस्था को चिंता है इसकी, न इसकी चिंता कानून व्यवस्था संभालने वाले अफसरों को। आपको है तो देखिए, नहीं तो जय जय सिया राम कीजिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।